आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग परचेज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो कहीं पे हम लोग परचेज वर्ड लिखते हैं और कहीं पे हम लोग उस एसेट का नाम लिखते हैं। तो जैसे आज हमारा टॉपिक है परचेज वर्ड एंड नेम ऑफ एसेट लाइक फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन रहे, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड दूसरा क्वेश्चन रहे परचेज गुड्स परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसमें क्या है कि जब हम लोग ये परचेज गुड्स फॉर कैश लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, या तो दोनों जगह पे फर्नीचर लिख सकते हैं या परचेज लिख सकते हैं, बट ऐसा क्यों है कि हम लोग अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पे फर्नीचर का नाम लिखते हैं, यहाँ परचेज लिखते हैं। ये बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में काम आएगा। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि हम लोग पेन का बिजनेस कर रहे हैं तो हर जगह पेन नहीं लिख सकते हैं, या सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं तो हर जगह सब्जी नहीं लिख सकते। ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट था, तो वहाँ पे हम लोग परचेज वर्ड सेल वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे ये है कि यदि हम फर्नीचर का ही बिजनेस करेंगे तो फर्नीचर मेरे एज ए स्टॉक आएगा, तो वहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ होगा। लेकिन जैसे ही हम फर्नीचर को अपना एसेट मानेंगे और फर्नीचर को हम यूज़ करने के लिए ख़रीदेंगे, मतलब वहाँ पे ऑफिस का स्टाफ बैठेगा या हमारे कस्टमर बैठेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फर्नीचर वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि ये मेरा एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन यहाँ जो परचेज वर्ड है, जो स्टॉक है, वो मेरे पास सालों तक भी रहेगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसीलिए जब हम लोग जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो माल जब खरीदते हैं तो वहाँ पर परचेज वर्ड लिखते हैं, और जो एसेट हम लोग यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं, फर्नीचर तो फर्नीचर है, फिक्सचर है, टेबल कुर्सी कुछ भी, तो वो जो है वो हमारा एसेट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ पे वर्ड लिखते हैं फर्नीचर। इस पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर महीना। और यहाँ पे ये भी बताएंगे यदि हमारा फर्नीचर का ही बिजनेस है तो वहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो फर्नीचर हम बेचने के लिए ख़रीदे हैं वहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, और जो फर्नीचर हम यूज़ करने के लिए ख़रीदे हैं वो हमारा एसेट में होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, हम लोग परचेज वर्ड क्यों लिखते हैं और एसेट का नाम फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी ऐसा क्यों लिखते हैं। ये बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ज़्यादा काम आता है, या फिर आप लोग जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा, उन लोगों के लिए ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को ये चीज़ कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।